नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार वीडियो के साथ आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके पास भी बड़े बड़े सपने हैं? क्या आप भी हर बार कुछ नया शुरू करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं? सुबह जल्दी उठने का प्लान बनाते हैं लेकिन अलार्म बंद करके फिर से सो जाते हैं? टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन 2 दिन में ही तोड़ देते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ऐसा हर किसी के साथ होता है और इसकी वजह सिर्फ एक है: अनुशासन की कमी। मोटिवेशन हमें शुरुआत करने में मदद करता है, लेकिन मंजिल तक सिर्फ वही लोग पहुंचते हैं जो डिसिप्लिन को जीते हैं। इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपको आत्मनियंत्रण सिखाती है, बल्कि ये भी बताती है कि कैसे आप अपने अंदर छिपे आलस्य, टाल-मटोल और बहानों के राक्षस को हराकर अपने सबसे मजबूत वर्जन तक पहुंच सकते हैं। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक रोड मैप है, एक ऐसा रास्ता जो आपको उस इंसान में बदल सकता है जिसे देखकर आप खुद पर गर्व करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सचमुच बदलाव आए, अगर आप बार बार हारने के बजाय एक बार जीतना सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, एक मौका है। तो चलिए इस जरूरी सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हम खुद को खोकर नहीं, खुद को जीतना सीखेंगे। भाग 1: अनुशासन की असली परिभाषा, भ्रम से हकीकत तक। जब हम अनुशासन यानी डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो अधिकतर लोगों के मन में एक सख्त, बोझिल और सीमित जीवन की तस्वीर बनती है, जैसे सुबह 5 बजे उठना, बिना ब्रेक के काम करते रहना और हर चीज में नियमों की बेड़ियां पहन लेना। लेकिन शेल्डन हाउ इस रूढ़िवादी सोच को पूरी तरह खारिज करते हैं। उनके अनुसार अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा कड़े नियमों में बंधे रहें, बल्कि इसका सही अर्थ है अपनी क्षणिक इच्छाओं पर काबू पाकर वह करना जो आपके लिए वास्तव में फायदेमंद है। शेल्डन कहते हैं कि अनुशासन का सीधा मतलब है शॉर्ट टर्म सुख की बजाय लॉन्ग टर्म सफलता को चुनना। इस किताब में बताया गया है कि अनुशासन और मोटिवेशन एक जैसे नहीं हैं। लोग अक्सर मानते हैं कि मोटिवेशन से अनुशासन आता है, लेकिन यह एक बड़ी गलतफहमी है। मोटिवेशन क्षणिक होता है, कभी आता है, कभी चला जाता है, लेकिन अनुशासन वह शक्ति है जो तब भी आपको काम पर लगाए रखती है जब आपका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता। इसीलिए शेल्डन बताते हैं कि आपको अपने जीवन में अनुशासन को आदत और सोच की तरह विकसित करना चाहिए, न कि केवल किसी मूड या भावना पर निर्भर रहना चाहिए। एक और बड़ी सीख जो इस भाग में मिलती है वह यह है कि अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक कौशल, स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। जैसे आप धीरे धीरे साइकिल चलाना सीखते हैं, वैसे ही आप अनुशासन भी रोजमर्रा के छोटे छोटे अभ्यासों से सीख सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं तो स्वभाव से ही अनियमित हूं, तो शेल्डन का जवाब है आपको बस शुरुआत करनी है। अनुशासन एक प्रक्रिया है, मंजिल नहीं। इस अध्याय में लेखक एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं: इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मिलने वाले सुख का जाल। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से उसी ओर आकर्षित होता है जो आसान हो और जल्दी राहत दे, जैसे कि पढ़ाई करनी हो लेकिन मोबाइल खोलना ज्यादा अच्छा लगता है, या जिम जाने की बजाय सोना ज्यादा सुखद लगता है। शेल्डन बताते हैं कि अनुशासन का असली मतलब अपने दिमाग को इस आदत से बाहर निकालना है। जब आप शॉर्ट टर्म मजे को टालकर लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब आप असल में अपने भविष्य को बेहतर बना रहे होते हैं। शेल्डन इस अध्याय के अंत में एक बहुत प्रभावशाली विचार रखते हैं: अनुशासित व्यक्ति भी टेम्पटेशंस महसूस करता है, लेकिन वह खुद से एक सवाल पूछता है, मैं कौन बनना चाहता हूं? और यही सवाल उसे डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। ये सोच ही अनुशासन को एक बंधन नहीं, बल्कि एक शक्ति बनाती है जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। और अब जब हम जान चुके हैं कि अनुशासन क्या है और क्यों जरूरी है, तो अगला बड़ा सवाल ये है: अगर अनुशासन एक स्किल है, तो इसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे विकसित करें? क्या ऐसे कोई छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स हैं जिनसे हम खुद को ट्रेन कर सकते हैं? इसका जवाब अगले भाग में है, जहां हम बात करेंगे हैबिट्स, रूटीन्स और आइडेंटिटी को रीशेप करने की ताकत के बारे में। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला भाग आपकी सोच और जीवन दोनों बदल सकता है। भाग 2: आदतें बनाइए, इच्छा शक्ति नहीं जलाइए, डिसिप्लिन को आसान बनाइए। पहले भाग में हमने जाना कि अनुशासन क्या है और क्यों यह सिर्फ सख्ती नहीं बल्कि एक समझदारी भरा निर्णय है। अब सवाल आता है कि इस अनुशासन को हम अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं?
शेल्डन हाउ इस अध्याय में एक बेहद महत्वपूर्ण बात कहते हैं। डिसिप्लिन को चलाने के लिए इच्छा शक्ति, विल पावर पर निर्भर मत रहो, बल्कि ऐसी आदतें बनाओ जो खुद ब खुद तुम्हें सही रास्ते पर रखें। शेल्डन बताते हैं कि इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है। जब हम बार बार खुद को मजबूर करते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए, तो दिन के अंत तक हम मानसिक रूप से थक जाते हैं और फिर असफल हो जाते हैं। इसीलिए उनका सुझाव है कि इच्छा शक्ति की बजाय हमें स्मार्ट आदतें, स्मार्ट हैबिट्स विकसित करनी चाहिए जो ऑटोमेटिक बिहेवियर को जन्म दें। इसके लिए वे एक बहुत ही प्रभावशाली तकनीक सिखाते हैं, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। यह आदतों को बदलने का एक नया और गहरा तरीका है। अक्सर लोग कहते हैं, मैं पढ़ाई करूंगा या मैं समय पर उठूंगा, लेकिन यह बाहरी स्तर की सोच है। शेल्डन सिखाते हैं कि अगर आप खुद की पहचान बदल दें तो आपके व्यवहार भी खुद बदलने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर, मैं पढ़ाई करता हूं की जगह कहिए, मैं एक डेडिकेटेड लर्नर हूं, या मैं एक्सरसाइज करूंगा की जगह कहिए, मैं एक डिसिप्लिन्ड और हेल्थी व्यक्ति हूं। जब आप खुद को एक नए रूप में देखने लगते हैं तो आपका दिमाग उस पहचान के अनुरूप काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद आता है रोज की एक्शनेबल स्ट्रैटेजी का हिस्सा। शेल्डन सलाह देते हैं कि आप डिसिप्लिन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें। अपने दिन की शुरुआत किसी हाई प्रायोरिटी टास्क से करें, यानी जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले निपटाएं। सुबह का समय इच्छा शक्ति के लिहाज से सबसे ताकतवर होता है, इसलिए उसे व्यर्थ न जाने दें। साथ ही वे इफ देन प्लानिंग की टेक्निक भी सुझाते हैं, जैसे अगर मुझे थकान महसूस हो तो मैं 10 मिनट टहलूंगा, या अगर मेरा ध्यान भटके तो मैं 5 मिनट ब्रीदिंग करूंगा। यह अप्रोच आपको इंपल्सिव बिहेवियर से बचाने में मदद करती है। शेल्डन एक और जरूरी चीज बताते हैं, ट्रिगर और एनवायरनमेंट का रोल। हमारे आसपास का वातावरण हमारी आदतों को बहुत प्रभावित करता है। अगर आपके कमरे में फोन हर समय सामने रखा है तो डिस्ट्रैक्शन होना तय है, लेकिन अगर आप उस फोन को दूसरे कमरे में रख दें और पढ़ाई की किताब या लैपटॉप सामने रखें तो आपके एक्शन अपने आप बदलेंगे। इसीलिए लेखक कहते हैं, एनवायरनमेंट को अपनी सफलता का सहयोगी बनाओ, न कि दुश्मन। इस भाग का सार ये है, खुद को बार बार मजबूर करने के बजाय एक ऐसा सिस्टम तैयार कीजिए जो आपको एफर्टलेस डिसिप्लिन्ड बनाए। हैबिट बनाइए, आइडेंटिटी बदलिए, एनवायरनमेंट सजाइए और फिर देखिए कि अनुशासन बोझ नहीं, एक आदत बन जाएगा। अगर हम सही आदतें बना भी लें तो जब मन भावनात्मक रूप से परेशान हो, थका हो या दुखी हो, तब क्या करें? क्या अनुशासन सिर्फ शांत समयों में ही काम करता है, या ये हमें कठिन भावनात्मक परिस्थितियों में भी सहारा दे सकता है? इसका जवाब अगले भाग में है, जहां हम जानेंगे इमोशन कंट्रोल और मेंटल डिसिप्लिन के बारे में, क्योंकि असली परीक्षा तो तब होती है जब मन टूटने लगता है। भाग 3, भावनात्मक अनुशासन। जब मन कमजोर हो तब कैसे मजबूत रहें? अब तक हमने जाना कि अनुशासन क्या है और उसे कैसे आदतों, पहचान और माहौल के जरिए विकसित किया जा सकता है। लेकिन जीवन हमेशा स्थिर नहीं होता। कभी कभी ऐसा समय आता है जब आप थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं या भावनात्मक रूप से टूटने लगते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या अनुशासन उन कठिन समयों में भी टिक सकता है? शेल्डन हाउ इस अध्याय में उसी जटिल लेकिन बेहद जरूरी पक्ष की बात करते हैं, भावनात्मक अनुशासन, इमोशनल डिसिप्लिन। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग अनुशासन को सिर्फ शारीरिक कार्यों से जोड़ते हैं, जैसे समय पर उठना, जिम जाना या समय से काम पूरा करना। लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरी होता है मन के स्तर पर। जब आपका मन डगमगाने लगे, तब जो व्यक्ति खुद को संभाल ले वही असली अनुशासित होता है। शेल्डन इस बात पर जोर देते हैं कि हमें इमोशंस को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और नियंत्रित करना सीखना चाहिए। जब हम क्रोधित होते हैं, दुखी होते हैं या डरते हैं तो हम इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं, यानी वो काम जो हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों को नुकसान पहुंचाते हैं। भावनात्मक अनुशासन का मतलब है कि आप अपने इमोशंस को पहचानें, उन्हें स्वीकार करें, लेकिन उनके आधार पर गलत निर्णय न लें। इस अध्याय में एक बेहद असरदार तकनीक बताई गई है, पॉज एंड रिस्पॉन्ड। जब भी आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड महसूस करें, तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय 10 से 15 सेकंड का रुकाव लें। इस पॉज में आप खुद से एक सवाल पूछें,
क्या ये काम मुझे उस इंसान के करीब ले जाएगा जो मैं बनना चाहता हूं? यह छोटा सा मानसिक ब्रेक आपको तात्कालिक भावनाओं की गिरफ्त से निकालकर आपके विजन की तरफ लौट आता है। शेल्डन ये भी कहते हैं कि भावनात्मक अनुशासन के लिए हमें अपने ट्रिगर पॉइंट्स को पहचानना चाहिए, यानी वो हालात या चीज़ें जो हमें परेशान करती हैं और हमारे कंट्रोल को तोड़ती हैं। उदाहरण के लिए, किसी का टोकना, सोशल मीडिया पर कंपैरिजन या असफलता का डर। जब आप इन ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं, तब आप उनसे निपटने की रणनीति बना सकते हैं। यही मानसिक अनुशासन की असली शुरुआत होती है। एक और प्रभावशाली टूल है सेल्फ टॉक, यानी खुद से बात करना। शेल्डन बताते हैं कि हर बार जब आप कमज़ोर महसूस करें, तब खुद से इस तरह की बातें करें। मैं असफल नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। यह पल कठिन है, लेकिन मैं इससे ऊपर उठ सकता हूं। ये शब्द सिर्फ संकल्प नहीं होते, ये आपके दिमाग के पैटर्न को दोबारा आकार देने का जरिया बनते हैं। इमोशनली स्ट्रांग बनना कोई जादू नहीं, बल्कि एक सीखने लायक कला है। और ये कला ही आपको ऐसे समय में आगे बढ़ने की ताकत देती है जब दुनिया रुकने को कहती है। अनुशासन का असली मूल्य तब पता चलता है जब हालात खराब होते हैं, क्योंकि तभी आपको खुद से लड़ना होता है और जीत वहीं से शुरू होती है। जब हम अंदर से अनुशासित होने लगते हैं, तो बाहर की दुनिया यानी सोशल डिस्ट्रैक्शंस, लोगों की एक्सपेक्टेशंस और कंपैरिजन हमें कैसे भटकाते हैं और इससे कैसे बचा जाए। इसका जवाब अगले भाग में है, जहां हम बात करेंगे सोशल डिसिप्लिन और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करने की पावरफुल रणनीतियों की। भाग 4, सामाजिक अनुशासन। बाहरी दुनिया से खुद को कैसे बचाएं और मजबूत बनाए रखें। अब तक हमने जाना कि अनुशासन कैसे हमारी आदतों, पहचान और भावनाओं से जुड़ा है। लेकिन एक और पहलू है जो हमारे अनुशासन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, बाहरी दुनिया। सोशल मीडिया, दोस्तों का इन्फ्लुएंस, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजन की आग और वैलिडेशन पाने की चाह, ये सब हमारे फोकस को डगमगा देते हैं। शेल्डन हाउ इस भाग में हमें सिखाते हैं कि इन सोशल डिस्ट्रैक्शंस को संभालना ही सामाजिक अनुशासन, सोशल डिसिप्लिन है। लेखक कहते हैं कि आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन बाहर नहीं, आपके पॉकेट में है। मोबाइल फोन, नोटिफिकेशंस, रील्स और हर समय मिलने वाली डोपामीन की छोटी छोटी खुराकें। ये सब आपको तात्कालिक आनंद तो देती हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके मानसिक अनुशासन को खोखला कर देती हैं। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने डिजिटल व्यवहार को अनुशासित करें। इसके लिए शेल्डन कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताते हैं। डिजिटल डिटॉक्स, हर दिन एक तय समय पर मोबाइल से पूरी दूरी बना लेना। फोकस जोन्स, अपने घर या रूम में एक ऐसी जगह तय करें जहां सिर्फ काम होता है, न कि मनोरंजन। ऐप लिमिटिंग टूल्स, ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करें जो आपके सोशल मीडिया के समय को ट्रैक करके सीमित करें। लेकिन बाहरी डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ डिजिटल नहीं होते। कई बार लोगों की सोच और अपेक्षाएं भी हमारे अनुशासन को कमजोर कर देती हैं। लोग क्या कहेंगे, वो तो इतना आगे निकल गया, मैं क्यों पीछे हूं। इस तरह की सोच कंपैरिजन को जन्म देती है, और कंपैरिजन अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है। शेल्डन बताते हैं कि खुद को बार बार दूसरों से तौलना आत्मविश्वास को कमजोर करता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक पर्सनल स्कोरबोर्ड बनाएं, जहां आप अपनी प्रगति को सिर्फ अपने पुराने वर्जन से तुलना करें। हर दिन का सवाल हो, क्या मैं आज खुद के कल से थोड़ा बेहतर बना? अगर जवाब हां है, तो आप जीत रहे हैं। सोशल सिचुएशंस में एक और समस्या होती है। लोग जब आपको आपके पुराने वर्जन से पहचानते हैं, जैसे अगर आपने कभी आलसी जीवन जिया है और अब अनुशासित बनना चाहते हैं, तो लोग कहेंगे, अरे तू कब से इतना सीरियस हो गया। लेकिन शेल्डन कहते हैं, दूसरों की पहचान से ज्यादा जरूरी है अपनी नई पहचान को जीना। आपको अपने बदलाव को लेकर शर्मिंदा नहीं, गर्व महसूस करना चाहिए। इस अध्याय में लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, सपोर्टिव नेटवर्क बनाना। अगर आपके आसपास के लोग भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं जहां आप जाना चाहते हैं, तो आपका अनुशासन खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। इसलिए शेल्डन सलाह देते हैं कि ऐसे लोगों को खोजिए जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं, न कि पीछे खींचते हैं। अंत में शेल्डन याद दिलाते हैं, बाहरी शोर को शांत करना आसान नहीं, लेकिन जरूरी है, क्योंकि जब आप बाहर की दुनिया से खुद को डिस्कनेक्ट करते हैं, तभी आप अपने अंदर की क्लैरिटी को सुन पाते हैं। अगर अनुशासन से हम खुद को सुधार सकते हैं,
तो क्या यह दूसरों के साथ हमारे रिश्तों को भी बेहतर बना सकता है? क्या अनुशासित इंसान एक बेहतर लीडर, साथी और इंसान बन सकता है? इसका जवाब मिलेगा अगले भाग में, जहां हम जानेंगे कि अनुशासन कैसे केवल व्यक्तिगत विकास नहीं, बल्कि रिश्तों, लीडरशिप और सामाजिक व्यवहार को भी आकार देता है। भाग 5, अनुशासन और रिश्ते। एक बेहतर इंसान, साथी और लीडर कैसे बने? अब तक हमने जाना कि अनुशासन कैसे हमारी आदतों, भावनाओं और बाहरी दुनिया से निपटने की क्षमता को मजबूत बनाता है। लेकिन शेल्डन हाउ इस अध्याय में हमें एक और गहरी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। डिसिप्लिन केवल आपके लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए भी है जो आपकी जिंदगी में हैं। लेखक बताते हैं कि एक अनुशासित व्यक्ति केवल खुद की जिंदगी को बेहतर नहीं बनाता, वह अपने आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। चाहे वो आपके माता पिता हों, जीवन साथी, बच्चे, दोस्त या सहकर्मी। जब वे देखते हैं कि आप जिम्मेदार, संतुलित और अपने शब्दों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, तो वे आप पर भरोसा करने लगते हैं। और यही भरोसा हर रिश्ते की नींव होती है। शेल्डन इस अध्याय में समझाते हैं कि रिश्तों में अनुशासन का मतलब है कंसिस्टेंट बिहेवियर। मतलब, जब आप गुस्से में हों तब भी संयम रखें, जब थके हों तब भी सामने वाले की बात ध्यान से सुनें, जब कोई गलती करे तो बिना अपमान के उसे सुधारने की क्षमता रखें। यह वही अनुशासन है जो हमें रिएक्टिव नहीं बल्कि रेस्पॉन्सिव बनाता है। और यही गुण एक अच्छे दोस्त, साथी और लीडर की पहचान होता है। लेखक एक बेहद दिलचस्प बात बताते हैं। अधिकतर रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम अपने मूड पर कंट्रोल नहीं रख पाते। कभी किसी बात पर चिल्ला देना, कभी साइलेंट ट्रीटमेंट देना, कभी वादे करके भूल जाना। ये सब हमारे अनुशासन की कमी के लक्षण हैं। लेकिन अगर आप मानसिक और भावनात्मक अनुशासन को सही से अपनाएं, तो आप अपने वर्ड्स और एक्शंस दोनों को बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद बात आती है लीडरशिप की। शेल्डन कहते हैं कि एक सच्चा लीडर वह नहीं होता जो सिर्फ दूसरों को डायरेक्शन देता है, बल्कि वह होता है जो खुद उस डायरेक्शन पर डटे रहकर लोगों को इंस्पायर करता है। अगर आप अपने गोल्स के प्रति कमिटेड हैं, लगातार इंप्रूवमेंट कर रहे हैं और अपनी टीम या परिवार को समझदारी से गाइड कर रहे हैं, तो आप नेचुरली एक लीडर बनते हैं, चाहे आप किसी कंपनी के सीईओ हों या एक घर के मुखिया। एक बहुत सुंदर थॉट इस अध्याय में दी गई है। डिसिप्लिन इजंट कोल्ड, इट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ केयर फॉर योरसेल्फ एंड फॉर अदर्स। यानी अनुशासन कठोरता नहीं है, बल्कि यह सबसे गहरा प्रेम है, अपने और अपने प्रियजनों के लिए। शेल्डन अंत में हमें एक अभ्यास करने को कहते हैं। हर दिन अपने किसी एक रिश्ते के बारे में सोचें और खुद से पूछें, क्या मैं इसमें ईमानदार और कंसिस्टेंट हूं? क्या मैं अपनी बातों और भावनाओं पर कंट्रोल रख पा रहा हूं? क्या मैं उस व्यक्ति की ग्रोथ में सहायक हूं? अगर हां, तो आप न सिर्फ अनुशासित हैं, बल्कि एक भरोसेमंद और प्रेरणादायक इंसान भी हैं। अगर अनुशासन हमें इतना कुछ दे सकता है, सफलता, सम्मान, रिश्तों में गहराई, तो क्या यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में फ्रीडम ला सकता है? क्या अनुशासन हमें आज़ादी देता है या हमें जकड़ता है? इसका जवाब मिलेगा अगले भाग में, जहां हम जानेंगे डिसिप्लिन वर्सेस फ्रीडम की सच्चाई और एक अनुशासित जीवन जीने का रहस्य। भाग 6, अनुशासन बनाम आज़ादी। क्या अनुशासन असल में आपको मुक्त करता है? जब भी कोई अनुशासन शब्द सुनता है, तो मन में एक सख्त, बंधन भरा चित्र उभरता है, जैसे कि किसी फौजी की जिंदगी, जहां हर पल नियमों से बंधा हो, कोई मजा न हो, सिर्फ मेहनत, त्याग और कंट्रोल हो। लेकिन शेल्डन हाउ इस अंतिम भाग में एक बहुत बड़ा मिथक तोड़ते हैं। वो कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ फ्रीडम, इट इज द गेटवे टू ट्रू फ्रीडम। अनुशासन आज़ादी का विरोधी नहीं, बल्कि असली आज़ादी तक पहुंचने का रास्ता है। लेखक समझाते हैं कि अनुशासन का मतलब है अपने चुने हुए लक्ष्यों के प्रति पूरी निष्ठा, ताकि आप अपने भविष्य को खुद डिजाइन कर सकें। बिना अनुशासन के आप इच्छाओं और आदतों के गुलाम बन जाते हैं। उस समय आपका मन कहता है लेट जाओ, तो आप लेट जाते हैं, खाओ तो खा लेते हैं, काम टालो तो टाल देते हैं। ऐसी हालत में आप मुक्त नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं और भावनाओं के कैदी होते हैं। शेल्डन पूछते हैं, क्या ये आज़ादी है जब आपका शरीर, मन और समय सब कुछ अनकंट्रोल्ड चलता है? असल आज़ादी तब होती है जब आप अपनी सुबह खुद तय करते हैं, अपने समय के मालिक होते हैं, जो करना चाहते हैं वही करते हैं, लेकिन केवल इसलिए नहीं कि मन कर रहा है, बल्कि इसलिए कि आपने चुना है। शेल्डन इस अध्याय में एक पावरफुल लाइन कहते हैं,
अनुशासन वो पुल है जो आपके सपनों और आपकी हकीकत के बीच बना होता है। बिना अनुशासन के चाहे सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो सपना ही रह जाता है। लेखक हमें एक लाइफ चेंजिंग मंत्र देते हैं। डिसिप्लिन स्टार्ट्स एज अ केज, बट इफ प्रैक्टिस्ड विद इंटेंशन इट बिकम्स योर विंग्स। यानी शुरुआत में अनुशासन आपको सीमित करता हुआ लगता है, लेकिन जब आप उसे आत्मसात कर लेते हैं, वो आपको उड़ने की ताकत देता है। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड किताब का अंतिम भाग। 7. अनुशासन का सतत अभ्यास, एक जिंदगी भर की यात्रा। अब तक आपने सीखा कि अनुशासन कैसे आपकी आदतों, भावनाओं, रिश्तों और स्वतंत्रता तक को गहराई से प्रभावित करता है। लेकिन इस किताब का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग हमें यह सिखाता है कि अनुशासन कोई एक बार की जीत नहीं है। यह एक सतत यात्रा है जिसे आपको हर दिन, हर सुबह फिर से चुनना होता है। लेखक शेल्डन हाउ इस भाग की शुरुआत एक साधारण लेकिन शक्तिशाली बात से करते हैं। अनुशासन कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि एक रास्ता है। इसका अर्थ है कि हम कभी भी पूरी तरह अनुशासित नहीं हो जाते, बल्कि हम हर दिन बेहतर अनुशासन की ओर बढ़ते हैं। हमारी जिंदगी के हर नए पड़ाव पर, हर नई चुनौती के साथ अनुशासन के नए स्तर की जरूरत होती है। इस अध्याय में लेखक अनुशासन को बनाए रखने के लिए 3 महत्वपूर्ण स्तंभ बताते हैं: आत्म जागरूकता, आत्म क्षमा और सतत प्रेरणा। सबसे पहले बात आती है आत्म जागरूकता की। जब आप खुद से ईमानदारी से यह सवाल करते हैं कि क्या मैं अपने मूल्यों और लक्ष्यों के अनुसार जी रहा हूं, तभी आपको यह समझ आता है कि आप सही दिशा में हैं या नहीं। हर सप्ताह अगर आप 10 मिनट निकालकर ये सोचें कि आपने अपने दिन और हफ्ते को कैसे जिया, तो आप खुद को बहुत बेहतर समझ पाएंगे। दूसरा स्तंभ है आत्म क्षमा। लेखक बताते हैं कि अनुशासित लोग गलती नहीं करते। यह एक मिथक है। असल में वे गलती करने के बाद भी हार नहीं मानते, वे जल्दी उभरते हैं। यानी अगर आप किसी दिन अपनी आदत से भटक जाएं या समय की बर्बादी हो जाए, तो खुद को दोष देने की बजाय खुद से प्रेम और समझदारी से पेश आइए। यही आत्म क्षमा आपको लंबी दौड़ में टिकाए रखेगी। तीसरी और बहुत अहम बात है सतत प्रेरणा। शेल्डन हाउ बताते हैं कि बाहरी मोटिवेशन ज्यादा समय तक नहीं चलता। असली प्रेरणा तब आती है जब आप अपने छोटे छोटे प्रयासों को पहचानते हैं और खुद को मानसिक रूप से शाबाशी देते हैं। जब आप समय पर उठते हैं, जब आप कोई मुश्किल काम टालने की बजाय पूरा करते हैं, जब आप अपनी योजना के अनुसार दिन बिताते हैं, तो वह एक जीत है और उस जीत को महसूस करना चाहिए। इस भाग में लेखक अनुशासन के बारे में एक बेहद खूबसूरत बात कहते हैं। अनुशासन का मतलब सिर्फ ना कहना नहीं है, बल्कि वह है एक बड़े हां के लिए छोटे छोटे ना कहना। आप जब भी किसी डिस्ट्रैक्शन को ना कहते हैं, तो आप अपने सपनों को हां कह रहे होते हैं। जब आप आलस्य को ना कहते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को हां कह रहे होते हैं। जब आप कंफर्ट जोन को ना कहते हैं, तो आप अपने बेहतर वर्जन को हां कह रहे होते हैं। अंत में लेखक हमसे एक आत्मा को झकझोर देने वाला सवाल पूछते हैं। अब जब आप अनुशासन की पूरी गहराई को समझ चुके हैं, तो क्या आप आज अभी इस पल से उस बदलाव की शुरुआत करेंगे जिसे आप बार बार टालते आ रहे हैं? क्योंकि सच्चाई ये है कि परफेक्ट दिन कभी नहीं आता, लेकिन एक छोटा सा फैसला, एक छोटा सा कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि अनुशासन कोई जादू नहीं है। यह हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। ये किताब हमें सिखाती है कि हम कितनी भी बार असफल हुए हों, अगर हमने खुद से वादा निभाना सीख लिया, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। डिसिप्लिन सिर्फ ना कहना नहीं है, यह उस हां की ताकत है जो हम अपने सपनों, अपने लक्ष्य और अपने बेहतर भविष्य को देते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या बनना चाहते हैं, सवाल यह है कि क्या आप खुद को रोज उसी दिशा में ढालने का साहस रखते हैं। अनुशासन का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन यह वही रास्ता है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। यह रास्ता हर दिन आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके नजरों के सामने आने वाली मुश्किलों को परखता है। और हर बार जब आप खुद पर जीत हासिल करते हैं, आप थोड़ा और मजबूत बन जाते हैं। इसीलिए यह वीडियो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं थी, यह एक आवाज थी जो आपके अंदर छिपे उस वर्जन को जगा रही थी जो अनुशासित, फोकस्ड और अनस्टॉपेबल है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो इसे सिर्फ देख कर न छोड़ें। आज से ही कोई एक नया नियम अपने जीवन में लागू करें और उस पर डटे रहें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक
कमेंट और शेयर जरूर करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जिंदगी बदलने वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए बदलाव के साथ। तब तक के लिए अनुशासित रहिए, जागरूक रहिए और खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाते रहिए।